गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बनसारी यमुना तीरा बनसारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभयश्च
कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इधर स्टेज खाली पड़ा है, यहाँ पर भी आके बैठ सकते हैं, यहाँ जगह है। ऊपर बैठ सकते हैं आप लोग, पीछे जो लोग जिनको जगह नहीं है ऊपर बैठ सकते हैं, जिनको दिक्कत है चेयर में भी बैठ सकते हैं, जिनको घुटने का समस्या हो चेयर पर बैठ सकते हैं। आप भी बैठ जाइए आपको कंफर्टेबल नहीं होगा ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रीमद्भागवतम स्कंध 8 अध्याय 12 श्लोक संख्या 6। तवैव चरणाम्भोजं श्रेयस्कामानिराशिषः वृश्चिज्यो भयतः संगं मुनय समुपासते। तवैवं चरणाम्भोजं श्रेयस्कामानिराशिषः वृश्चिज्यो भयतः संगं मुनय समुपासते। तवैव चरणाम्भोजं श्रेयस्कामानिराशिषः वृश्चिज उभयतः संगं मुनय समुपासते।
सब लोग साथ में पढ़ लीजिए, सब माताएं साथ में पढ़ लीजिए। सबका हो गया एक साथ में, अच्छा है ना। समय के अभाव में सब लोग कर लिए। शब्दार्थ तब आपके एव निसंदेह चरण अम्भोजम चरण कमल श्रेयः कामा चरम कल्याण रूपी जीवन के चरम लक्ष्य के इच्छुक व्यक्ति निराशिषः बिना किसी भौतिक इच्छा के विसृज्य त्याग कर उभयतः इस जीवन में तथा अगले जीवन में संगम आसक्ति मुनयः मुनिगण समुपासते पूजा करते हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। जो शुद्ध भक्त या महान संत पुरुष जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं तथा इंद्रिय तृप्ति की समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, वे आपके चरण कमलों की निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं। दोहराइए। जो शुद्ध भक्त या महान संत पुरुष जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं तथा इंद्रिय तृप्ति की समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, वे आपके चरण कमलों की निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं। तात्पर्य। जब मनुष्य सोचता है कि मैं यह शरीर हूँ और इससे संबंधित हर वस्तु मेरी है, तो वह भौतिक जगत में होता है। अतो गृह क्षेत्र सुताप्त बीतरी जनस्य मोहो यम अहम ममेति। यह भौतिक जीवन का लक्षण है। जीवन की भौतिकतावादी अवधारणा में मनुष्य सोचता है कि यह मेरा घर है, यह मेरी जमीन है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा प्रांत है, इत्यादि इत्यादि। किंतु जो लोग मुनयः हैं, अर्थात जो श्री नारद मुनि के पद चिन्हों का अनुगमन करने वाले संत पुरुष हैं, वे बिना किसी व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम। चाहे यह जीवन हो या अगला जीवन, ऐसे संत भक्तों की एकमात्र चिंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने के लिए रहती है। अतः वे इतने परम पूर्ण भी रहते हैं क्योंकि उन्हें अन्य कोई इच्छा नहीं सताती। भौतिक इच्छा के द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण श्रेयस कामः कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में उन्हें धर्म, अर्थ या काम से कोई प्रयोजन नहीं रहता। ऐसे लोगों की एकमात्र चिंता मोक्ष ही है। यह मोक्ष ब्रह्म से तदाकार होना नहीं है, जैसा कि मायावादी चिंतक मानते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया है कि वास्तविक मोक्ष का अर्थ है श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में जाना। श्री भगवान ने सार्वभौम भट्टाचार्य को उपदेश देते हुए इस तथ्य को स्पष्ट तौर पर बतलाया था। सार्वभौम भट्टाचार्य श्रीमद् भागवतम के मुक्ति पदे शब्द को शुद्ध करना चाहते थे, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बताया है कि श्रीमद् भागवतम के किसी भी शब्द को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने समझाया है कि मुक्ति पदे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों का सूचक है, जो मुक्ति के दाता हैं और इसलिए मुकुंद कहलाते हैं।
शुद्ध भक्त को भौतिक वस्तुओं से कोई सरोकार नहीं होता, वह धर्म अर्थ काम के लिए भी चिंतित नहीं रहता। वह एकमात्र श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करने में रुचि रखता है। तो इस अध्याय में मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिव जी का मोहित होना। जब भगवान समुद्र मंथन में जब अनेक अवरोध पैदा हो रहे थे, समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को लाया गया। लाने में भी अनेक देवता लोग, दानव लोग घायल हो गए थे। फिर क्षीर सागर में उसको रखा गया तो उसमें डूब गया। तो भगवान कच्छप अवतार लिए, उसको धारण किए। पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदर गिरी ग्रावाग्र कंडू ये नान। भगवान कच्छप अवतार लेकर के समुद्र मंथन में महान सहयोग दिए। और ऊपर भी उसको बैलेंस करने के लिए अजित अवतार, जैसे मथानी में 3 रस्सी होता है, एक स्तंभ होता है और एक मथानी के नीचे रस्सी होता है स्तंभ से जुड़कर, एक ऊपर होता है और एक बीच में खींचने के लिए होता है। तो भगवान उस मंथन दंड अर्थात मंदराचल पर्वत को बैलेंस करने के लिए नीचे कच्छप अवतार लेकर पीठ पर पर्वत को उठाए और ऊपर अजित रूप में उसको नियंत्रित करते थे। ऐसे 4 अवतार हुआ समुद्र मंथन में। समुद्र मंथन में भगवान 4 रूप लिए। अब मंथन हुआ तो फिर धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर आए। जब अमृत लेकर आए तो देवता और दानव झगड़ने लगे। असुर लोग अमृत कलश लेकर के भाग गए पीने के लिए, और लेकर भागे तो आपस में भी झगड़ने लगे कि हम पूर्वम, मैं पहले पीऊँगा। देवता लोग बहुत निराश हो गए। क्षीर सागर के तट पर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि समुद्र मंथन का उद्देश्य अमृत प्राप्त करना और पीना था, लेकिन दोनों लोग मेहनत किए थे और एक पक्ष वंचित हो गए और असुर लोग लेकर भाग गए। ऐसे समुद्र मंथन में भगवान का 100% योगदान था। भगवान नहीं रहते तो समुद्र मंथन नहीं होता। कच्छप अवतार लिए अजित के रूप में और देवताओं में सतोगुण के रूप में प्रवेश किए और असुरों में तमोगुण के रूप में प्रवेश किए। जब पर्वत क्षीर सागर में डूब गया तो देवता दानव बहुत निराश हो गए, बहुत लोग घायल हो गए थे। तब भगवान अपने दिव्य दृष्टि से देख दिए, सब लोग ठीक हो गए और उत्साह देने के लिए देवताओं में सतोगुण के रूप में प्रवेश किए और दानवों में तमोगुण के रूप में प्रवेश किए। तब दोनों तरफ उत्साह आ गया और समुद्र मंथन होने लगा। तो समुद्र मंथन हुआ तो पहले विष निकला। तो विष इतना भयानक था कि सब लोग भाग गए। अंत में भगवान ने कहा कि शिव जी के पास जाओ आप लोग। सारे देवता दानव शिव जी के पास गए, प्रार्थना की तो शिव जी विष का पान कर गए। जब अमृत निकला तो असुर लोग अमृत लेकर भाग गए। भागे तो आपस में भी कहे मैं पहले पीऊँगा, तुम नहीं, अहम पूर्वम न त्वम। आपस में लड़ने लगे। इधर देवता लोग बहुत निराश हो गए। तो देवताओं का कार्य बनाने के लिए भगवान मोहिनी अवतार लिए, 4 अवतार लिए। कच्छप अवतार, अजित अवतार, धन्वंतरी अवतार और मोहिनी अवतार। अद्भुत अवतार है मोहिनी। जब मोहिनी रूप में भगवान आए तो ऐसी सुंदरता देखकर दानव असुर लोग आपस में बात करने लगे कि एक अद्भुत स्त्री है और अमृत पीना भूल गए। जिस अमृत पीने के लिए इतना परिश्रम हुआ था, अब अमृत पीना भूल गए। भगवान मोहिनी के रूप को देख करके आकर्षित हो गए
भगवान के रूप पर कोई भी आकर्षित हो सकता है। भगवान इतने सुंदर हैं कि सुंदरता को भी सुंदर कर देते हैं। तो भगवान के सुंदरता पर कौन नहीं मोहित हो सकता है। वो भी स्त्री रूप में आए थे, मोहिनी रूप में। ऐसे भी भगवान का रूप जो है जगत को मोहने वाला है, अनंत ब्रह्मांड को ही मोह लेता है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों कामदेव की सुंदरता भी कम है। भगवान इतने सुंदर हैं। तो मोहिनी को देख करके दानव लोग अब अमृत पीना भूल गए। अब आपस में बात करने लगे कि हम लोग क्यों विवाद करते हैं, इसी को दे देते हैं, ये हम लोग का पंचायत कर देगी, हम लोग में जो झगड़ा है ये मेडिएशन कर देगी। अब मोहिनी रूप में भगवान ऐसे असुरों को प्रतीत हो रहे थे जैसे असुर लोग सोचते थे कि वो हमसे प्रेम करना चाहती है या हमको पति बनाना चाहती है। जैसे सूर्य आकाश में एक हैं और सबको अपने सामने दिखाई देते हैं। सूर्यास्त होता है तो सब लोग यही सोचते हैं कि हमारे गांव के सामने है। अब मुंबई में हम लोग देखते हैं अरब सागर में जा रहा है, कहीं से भी देखिए यही लगेगा हमारे सामने सूर्य अस्त हो रहे हैं, या दोपहर में सूर्य लगेगा हमारे सिर पर हैं। सबकी अवधारणा है। तो भगवान एक रूप में ही असुर लोगों को ऐसी धारणा हो गई कि ये हमसे विवाह करना चाहती है। तो सब लोग पागल हो गए और सब लोग एक स्वर से कहे कि यह बहुत अच्छा है, हम लोग क्यों झगड़ रहे हैं, इसी को दे देते हैं, ये बंटवारा कर देगी। तो सब असुर लोग कहे कि बहुत अच्छी बात है, हम लोग के विवाद में अच्छा ने भगवान ने इसको भेजा है। तो मोहिनी ने कहा कि अरे भाई मैं तो मेडिएशन नहीं कराई हूँ, पंचायती कराना ये सब काम हमने कभी नहीं किया है, हमसे भूल हो सकती है, बंटवारे करने में हमसे भूल हो सकती है। तो असुर बोले कि नहीं नहीं, आपको हम लोगों ने मान दिया है, जो करना है आप करिए। कुछ लोगों ने कहा कि आप पी जाओ चाहे जो मर्जी ऐसे मोहिनी ने सबको ऐसे मोहित कर लिया। वो लोग बोले कि ये वस्तु आपको हम लोग समर्पित करते हैं, आप जो करना है करो, चाहे सब पी जाओ ऐसा लगा कि ये तो भाई हमारी पत्नी ही होने वाली है। सबको यही धारणा थी, तो हमको तो जरूर पिलाएगी। अब मोहिनी रूप में भगवान कभी कभी अपना वस्त्र जो है ऐसे किसी असुरों पर चला जाता था, तो और वो लोग अपने को भाग्यवान समझते थे। ऐसे असुरों को सब असुर की धारणा बदल गई और मोहिनी के अमृत का पान करने लगे, अमृत पीना भूल गए। तो मोहिनी ने कहा कि ऐसा है, जब आप लोगों ने हमको चुना ही है तो मेरी सलाह है कि आप लोग कुछ देवताओं को भी दे दीजिए, वो लोग ही परिश्रम किए हैं, कुछ देवताओं को भी दे देना चाहिए। अगर पंच परमेश्वर के बराबर होते हैं, पंच को परमेश्वर कहा जाता है, वो सही निर्णय देता है, तो हमारे हिसाब से देवताओं को भी कुछ भाग दे देना चाहिए। और आप लोग पंक्ति बना लीजिए अलग, आप लोग बहुत ऊंच कुल के हैं, आप लोगों का गोत्र बहुत ऊंचा है, और असुरों का अलग कर देते हैं। वो लोग आप लोगों से बहुत निम्न स्तर के हैं तो उनको अलग बैठा देते हैं, से बड़े लोगों को अलग पंक्ति में बैठाया जाता है। और ऊपर का जो पानी है देवताओं को परोस देती हूँ, और असली जो माल है अंदर वो आप लोगों की परोस परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि मोहिनी ने ऐसा ट्रिक किया कहा कि देखिए ऊपर तो पानी है और कुछ कचरा भी है, ये देवताओं को परोस देती हूँ, और असली माल तो नीचे है, आप लोगों को पिला दूंगी। ये बोले हाँ हाँ बहुत अच्छा आइडिया है।
वाह वाह वाह, बहुत ताली बजाने लगे। ये अच्छा आपने आइडिया दिया है। मोहिनी को कहा कि बहुत अच्छा अनुभव आपने दिया है। ऊपर का जो पंचोछर है पानी, वो असुरों देवताओं को पिला दीजिए, असली हम लोग पिएंगे। तो भगवान मोहिनी रूप में अमृत जो है देवताओं को, महाराज कह रहे थे भर भर कमंडल देने लगी। मोहिनी जो है देवताओं को भर भर कमंडल देने लगी। वो पात्र भी था लेकिन ख़त्म जल्दी नहीं हो रहा था। भगवान चाहते जल्दी ख़त्म करके देवताओं के पक्ति में ही ख़त्म करके काम निपटा लेना है, असुरों को नहीं देना है। असुर पिएंगे तो और मनमानी करेंगे और ज़्यादा उत्पात करेंगे, तो ऐसे भी उत्पात ही कर रहे थे। तो भर भर कमंडल देवता लोग पीने लगे। अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब अमृत खत्म होने वाला है। तो राहु चालाक था, वो देखा कि तो अमृत खत्म होने वाला है। हमारा कहते हैं ब्यूटी पार्लर में मेकअप करके आ गया, देवताओं जैसा रूप बना करके मैन ब्यूटी पार्लर में जाकर देवताओं जैसा मेकअप करके बैठ गया सूर्य और चंद्रमा के बगल में। सूर्य और चंद्रमा समझ गए तो इशारा कर दिए कि ये हमारे गोत्र का नहीं है। तो भगवान मोहिनी न चक्र से गला कट गया, तो भगदड़ मच गया। प्राय देवता लोग पी ही चुके थे। जो असुर थे बोले कि अरे तो ये कौन सी है, इतनी सुंदर रूप में, तो मुंह में राम बगल में छुरी, ये क्या हो गया। इतना सुंदर भाव बनाई थे तो बहुत खतरनाक हो गई। फिर असुर लोग आक्रमण किए, देवता लोग मजबूत हो गए थे पी करके, अमृत पी लिए थे तो देवता बलशाली हो गए थे। बहुत मारपीट होने लगा, असुर लोग पराजित हो गए। तो यह घटना जो है शिव जी टेलीविज़न पर देख रहे थे, मानो जैसे हम लोग देखते हैं ना। शिव जी के बाद टेलीविज़न कहाँ है, नहीं है। उन्होंने सुना होगा कि ऐसी घटना हो गई है। मैं तो विष ही पिया था और अमृत पीने के लिए ऐसा लड़ाई हुआ। सारी घटना सुनने के बाद शिव जी को बड़ा कौतूहल हुआ कि ऐसा कौन सा रूप है जो असुरों को मोहित कर दिया और अमृत पीने से वंचित कर दिया। बड़े आसानी से काम भगवान ने कर दिया। अगर भगवान लड़ाई करते तो बहुत गड़बड़ हो जाता, अमृत छलक जाता, गिर जाता। भगवान लड़ाई भी कर सकते थे असुरों से, लेकिन भगवान सोचे कि लड़ाई नहीं करना है, शांति से काम करना है। इसीलिए भगवान ने मोहिनी रूप ले करके बड़े शांति से सबको अपने वश में कर लिए और अमृत अपने अधीन कर लिए और देवताओं को पिला दिए। यह खबर शिव जी जो सुने कि भगवान एक स्त्री का रूप बनाए थे और ऐसी स्त्री जो सारे असुरों का बुद्धि भ्रम में डाल दी, सबका बुद्धि भ्रष्ट हो गया, अमृत पीना भूल गए। तो शिव जी कहे कि ऐसा भगवान तो परम पुरुष हैं, गोविंदम आदि पुरुषम, लेकिन भगवान स्त्री भी हैं। तो ये रूप मैंने कभी नहीं देखा है, स्त्री रूप में भगवान को मैंने कभी देखा नहीं है, जरा देखना चाहिए। भगवान सब कुछ बन सकते हैं। ऐसे भी तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु, भगवान आल इन आल हैं। माता है, पिता हैं, पितामह हैं, धाता हैं, क्या नहीं है, सब कुछ उनमें है। मातृत्व भी है, पितृत्व भी है, सब कुछ है। माता का वात्सल्य भी है उनमें। तो शिव जी विचार किए कि हमें भी देखना चाहिए मोहिनी, भगवान का मोहिनी रूप का दर्शन करना चाहिए।
तो भगवान शिव उमा के साथ भूतगणों को लेकर के अपने पूरे साज बाज के साथ पूरे समाज को लिए और बैल पर चढ़ करके उसी स्थान पर आए। सारे भूत प्रेत को लिए थे। शिव जी को भूतनाथ कहा जाता है। उनके पास भूत भी, प्रेत भी, असुर भी, सब उनको मानते हैं। शिव जी को सब लोग मानते हैं। असुर लोग भी उनकी पूजा करते हैं। ज़्यादा असुर लोग शिव जी को ही मानते हैं। और शिव जी श्मशान में रहते हैं तो भूत प्रेत स्वाभाविक रहेंगे। तो शिव जी बैल पर चढ़ करके विषध्वजो निशम्येदम जोषित रूपेण दानवान मोहित्वा सुरगणान हरि मोहित्वा सुरगणान हरि सोमम अपायत वृषम आरूह्य गिरिशः सर्वभूत गणैर्वृत सह देव्या ययो द्रष्टुम यत्रास्ते मधुसूदन। वृषम आरूह्य गिरिशम, शिव जी बैल पर चढ़ गए। बैल ही उनके पास है, शिव जी के पास। शिव जी चाहे तो विमान रख सकते हैं, बहुत महल अटारी बना सकते हैं, लेकिन पेड़ के नीचे रहते हैं और बैल पर चलते हैं। सिंपल लिविंग। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि स्त्री रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने दानवों को मोह लिया और देवताओं को अमृत पिलाया। इन लीलाओं को सुनकर बैल पर सवारी करने वाले शिव जी उस स्थान पर गए जहां भगवान मधुसूदन रहते हैं। शिव जी अपनी पत्नी उमा को साथ लेकर तथा साथी प्रेतों से घिर कर वहाँ श्री भगवान की स्त्री रूप को देखने गए। भगवान की स्त्री रूप को देखने के लिए गए तो जा कर के प्रार्थना किए। श्री महादेव उवाच देव देव जगत व्यापी जगदीश जगन्मय। महादेव जी ने कहा कि हे देवताओं में प्रमुख देव महादेव, देवों में देव महादेव हैं शिव जी। तो भगवान की स्तुति करने लगे, आप सर्वव्यापी हैं, आप ब्रह्मांड के मालिक हैं, आप अपनी शक्ति से स्वयं को इस सृष्टि में रूपांतरित कर दिए हैं। इस जड़ में भी चेतन के रूप में भगवान व्याप्त हैं। जड़ वस्तु में चैतन्य के रूप में भगवान व्याप्त हैं। विश्वात्मा हर चर अचर अंडज पिंडज स्थावर जड़ जंगम सब में व्याप्त होकर उसको एक्टिवेट करते हैं, उसको क्रियान्वित करते हैं भगवान। तो कहे कि आप निवेदन किए कि हे प्रभु, आप से ही जगत आप पर आश्रित है। भगवान न रहते जगत का निर्माण नहीं हो सकता है। ये जगत को भी धारण भगवान किए हैं, इसमें सारी व्यवस्था भगवान की है। जैसे सूर्य की व्यवस्था है, रात्रि में चंद्रमा का है, अनेक तारे हैं, अनेक इसमें वस्तुएं हैं, अनंत कोटि जीवगण हैं, बड़े बड़े हिमालय जैसे पर्वत हैं, सरोवर हैं, भूमि में अनेक उत्पादन करने की क्षमता है। सब कुछ भगवान के द्वारा होता है। इस सृष्टि में हर चीज भगवान के द्वारा घटित होता है। तो शिव जी भगवान की स्तुति में करते हैं कि तवै चरणाम भोजम, आपके चरण कमल की का आश्रय लेने वाले ऐसे शुद्ध भक्त श्रेयस कामा, जो आपके चरणों की सेवा करने के लिए जिनकी इच्छा है, कामना है, ये भौतिक कामनाओं से निवृत्त होते हैं। उनमें कोई भौतिक इच्छा कामना नहीं होती है। वो इस लोक में भी और परलोक में भी, इहलोक में और परलोक में भी
आपके चरण कमलों की सेवा करने के ही इच्छुक होते हैं। उनका उद्देश्य केवल मुक्ति प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष, मुमुक्षु। अर्थ धर्म काम, जो जिसको त्रैवर्गिक कहा गया है, अर्थ धर्म काम, अर्थ उपार्जन करना और उससे सुख भोगना, या धार्मिक कार्य संपन्न करना। जो धार्मिक हैं अर्थ से धर्म करते हैं। विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम, पात्रता धनमापनोति धना धर्म। कुछ लोग धन से धर्म करते हैं और कुछ लोग धन से इंद्रिय तृप्ति करते हैं। तो अधिकांश लोग अर्थ उपार्जन करके सोचते हैं कि ये हमारा है, ये घर हमारा है, ये ज़मीन हमारा है, ये परिवार हमारा है, हमें इसका भोग करना चाहिए, ये वस्तु हमारी है, हमारा आधिपत्य होना चाहिए। तो वो लोग धन से भोग करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं। जब मनुष्य सोचता है कि मैं यह शरीर हूँ और इससे संबंधित हर वस्तु मेरी है, अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहोयम अहम ममेति, आत्म आत्मज आप्त गृहवित जने सुशक्ति। शरीर में और शरीर से जो पुत्र पौत्र कलत्र आदि शरीर से भी जो जन्म लेते हैं उनको आत्मज कहते हैं। आत्मज और आत्मजा, पुत्र पुत्री, पुत्र के पुत्र, आप्त गृह वित्त जन, तो उसमें ही लगे रहते हैं। लेकिन जो लोग मुमुक्षु हैं, आपके चरण कमलों की सेवा करना चाहते हैं, वो इसमें नहीं जाते हैं। मुनयः समुपासते, जो मुनि हैं वे लोग केवल आपके चरण कमलों में आश्रय चाहते हैं, आपको प्राप्त करना चाहते हैं। वृषिज्यो उभयतः संगम, इस जीवन में तथा अगले जीवन में संगम, आसक्ति। जो शुद्ध भक्त या महान संत पुरुष जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं तथा इंद्रिय तृप्ति की समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, वे आपके चरण कमलों की निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं। मुनयः अर्थात जो नारद मुनि के पद चिन्हों का अनुगमन करने वाले हैं, ऐसे लोग और कोई इच्छा नहीं करते हैं, केवल आपके चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। यहाँ मोक्ष जो है, ऐसे लोगों की एकमात्र चिंता मोक्ष ही है। यह मोक्ष ब्रह्म से तदाकार होना नहीं है। यहाँ मोक्ष मतलब भगवान की सेवा है, भगवान के चरण कमलों में आश्रय लेना है। चैतन्य महाप्रभु बतलाए हैं कि मोक्ष पदे या मुक्ति पदे मतलब भगवान के चरण कमलों की सेवा प्राप्त करना। सार्वभौम भट्टाचार्य श्रीमद् भागवतम के मुक्ति पदे शब्द को शुद्ध करना चाहते थे। मायावादी दर्शक लोग मुक्ति मतलब कैवल्य या ब्रह्म सायुज मुक्ति या भगवान में एकाकार होना, उसका यह अर्थ मानते हैं। भगवान में मर्ज होना, सायुज मुक्ति या उसको कैवल्य मुक्ति भी कहते हैं। लेकिन यहाँ चैतन्य महाप्रभु मुक्ति पदे शब्द का अर्थ करते हैं कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना, जो मुक्ति के दाता हैं। भगवान का चरण कमल जो है मुक्ति प्रदान करता है, मुक्ति पदे मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो भी भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है
तो मुक्त हो जाता है सांसारिक वृत्तियों से। वह धर्म अर्थ काम के लिए चिंतित नहीं रहता, वह एकमात्र श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करने में ही रुचि रखता है। शिव जी कह रहे हैं कि ऐसे जो भक्त हैं उनकी और कोई कामना नहीं होती, अन्य अभिलाषा नहीं होती है, अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो शिव जी मानो यह क्यों कह रहे हैं? वो कहें कि हे प्रभु, यह मत सोचिएगा कि मैं स्त्री के प्रति आसक्त हूँ, या आपकी स्त्री रूप को देखने के लिए स्त्री पक्ष से हमको कोई यह नहीं। मैं यह देखना चाहता हूँ कैसा रूप था कि असुर लोगों को आप दिग्भ्रमित कर दिए थे। मानो शिव जी का कहने का अर्थ है कि मेरा कोई अन्यत्र भाव नहीं है, मैं भी थोड़ा देखना चाहता हूँ कि आप कैसे स्त्री बन करके असुरों को दिग्भ्रमित कर दिए थे। कृपा करके हमको भी दिखा दीजिए मैं भी थोड़ा वो फिल्म देख लूँ आपका शिव जी को बड़ा ये हुआ कि और कोई बात नहीं है, कोई भौतिक स्तर से कि मैं नहीं चाहता हूँ, मैं आध्यात्मिक स्तर पर चाहता हूँ कि देखूँ मैं भी थोड़ा उस रूप को कि कैसे असुर लोग उस रूप को मोहित हो गए थे। तो भगवान पहले नहीं चाहते थे, भगवान नहीं चाहते थे दिखाना। शिव जी का बड़ा आग्रह था, बहुत दूर से चल कर आए थे, बहुत दूर से आए हैं और बड़ी प्रबल इच्छा है भगवान के मोहिनी अवतार का दर्शन करने का। ये भी अच्छा है, भगवान का ही ना दर्शन है मोहिनी रूप में। मोहिनी अवतार का दर्शन करना गलत थोड़े, अच्छा है, तो भगवान ही तो हैं। तो शिव जी बोले कि मैं आपकी उस रूप का भी दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान आगे जब मोहिनी अवतार को दोबारा उसको प्ले करेंगे, रीप्ले करेंगे, दोबारा जब उसको दिखाएंगे तो शिव जी अपना शुद्ध भूल जाते हैं, शिव जी खो जाते हैं। भगवान का ऐसा रूप कि वो भूल गए कि मैं आया था भगवान का दर्शन करने के लिए, अरे भगवान ही हैं। मोहिनी के पीछे भागने लगे शिव जी, ऐसा भगवान रूप दिखाई दे। तो भगवान तो किसी को भी मोहित कर सकते हैं। तो इस दर्शन से शिक्षा यही है कि भगवान तो भगवान ही है, भगवान का जो भी रूप है वो अपने आप में बहुत बेजोड़ है, उस रूप का कोई तुलना नहीं कर सकता है, उसका कोई उपमा नहीं है। मोहिनी अवतार में भगवान ने ऐसा जो रूप बनाया था, भूतो न भविष्यति, भूत भविष्य में ऐसा कोई नहीं कर सकता है। ऐसी विश्व की कोई सुंदरी स्त्री उसके बराबर नगण्य है। स्वर्ग की बड़ी बड़ी सुंदरियां भी मोहिनी रूप के सामने फीका हैं इंद्र भी गए थे बद्रीनाथ में, भगवान नर नारायण ऋषि में तप कर रहे थे, तो इंद्र अपनी सुंदरियों को भेजे मोहित करने के लिए। तो भगवान अपने उरुजांग प्रदेश से ना एक स्त्री पैदा कर दिए, उर्वशी। सब लोग चकित रह गए। तो भगवान का हर चीज जो है अद्भुत है, उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता है। तो शिव जी जैसे धीर व्यक्ति भी मोहिनी को देखकर भागने लगे। इसमें अनेक शिक्षाएं हैं।
इस लीला से हम लोग को अनेक शिक्षा मिलती है कि कितना धीर व्यक्ति भी होगा, कितना गंभीर भी, कितना जितेंद्रिय भी होगा, तो भी वो मोहित हो सकता है। भगवान चाहे तो किसको नहीं मोहित कर सकते हैं। भगवान के लिए तो चुटकी बजाने जैसा है कि नहीं। कोई कितना भी अपने को ये कहे कि मैं बहुत बड़ा जितेंद्रिय हूँ, तो भी भगवान चाहे तो किसको नहीं मोहित कर सकते हैं। भगवान चाहे तो किसी को भी मोहित कर सकते हैं। उनके सामने कोई टिक नहीं सकता है। तो इस तरह मोहिनी को देख करके शिव जी आगे कथा आएगी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। कोई जिज्ञासा है? ठीक है। भगवान जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन भगवान फिर भी उसको दंड दे दिए ना। दंड तो मिला ही ना उसको। ये कहीं आदमी ने पिया, वो लोग भी तो मेहनतें न किए थे। एक आदमी पी लिया तो क्या हो गया। उधर के लोग में से एक पी लिया तो कोई, भगवान को भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, लेकिन दिक्कत सूर्य चंद्रमा को हुआ। वो लोग ये किए, वो लोग चुगली किए। भगवान से वो लोग चुगली नहीं किए होते तो भगवान नहीं मारते। इसीलिए चुगली नहीं करना चाहिए। वो लोग चुगली किए, इसीलिए उनके ऊपर संकट आता है। महाराज कह रहे थे कि एक आदमी पी ही लिया था, क्या हो गया था। और सूर्य चंद्रमा चुगली कर दिए कि ये हमारे जाति का नहीं है, इसलिए आज तक सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगता है। तो चुगली नहीं करना चाहिए। एक आदमी पी लिया, उतना समाज मेहनत किया है, क्या हो गया। कभी कभी सहन कर लेना चाहिए कि नहीं। महाराज बोलते हैं कि उन लोगों को सहन कर लेना चाहिए था। एक ही आदमी ने पिया है। इतना भी सहन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। कुछ सहन करना। सही सुनो ना। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की।